तो अभी लड़ना ही शुरू किए, कल से लव लेटर आना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी योजना चलाते हैं उस योजना को सफल हम लोग ही बनाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु। नया रिकॉर्ड बनाया नौकरी छीनने का। 2023 में 18,000 आंगनबाड़ी कर्मी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। के बाद भी हम लोग को अभी तक स्थायीकरण और वेतनमान जैसी सुविधाएं नहीं दी गई है। नाराजगी है ना मोहब्बत है, ये सीधा सीधी राजनीति है। हम पर जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं होती है, थोड़े से समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम संविदा पर बहाल करेंगे। आपने नियम ही बदल दिया। अध्यक्षता और डीडीसी की अध्यक्षता में जब गठन हुआ और लोगों की बहाली हुई, तब उस समय कहाँ थे? नीति अब आगे हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो चुनावी माहौल है, हम लोग आगे फिर धरना करेंगे। स्थायीकरण नहीं हुआ, लेकिन उस एक आदमी को जो मुख्य सचिव के पद से रिटायर किए श्री अशोक चौधरी, उनको फिर से दोबारा वेतन देने के लिए वो अशोक चौधरी समिति बनी। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो है बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के लोग। ये अराजपत्रित गुट के लोग हैं और अपनी मांग को लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। क्या कुछ मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं, क्या इनकी परेशानी, चलिए इनसे ही जानते हैं कि आज धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग है, क्यों आए हुए हैं। आज बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ जिला इकाई पटना के द्वारा 1 दिवसीय धरना किया जा रहा है। हमारी विभिन्न मांगे हैं कि हमें स्थायीकरण और नियमितीकरण वेतनमान दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है समान काम समान वेतन। क्योंकि हम लोग 12-14 वर्षों से समाहरणालय, सचिवालय आदि जगहों पर मतलब RTPS हो गया, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जितना भी अंचल स्तर पे होता है, सभी कार्यों का निष्पादन ससमय कार्यपालक सहायकों के द्वारा ही किया जाता है। परंतु इतने वर्ष हो जाने के बाद भी हम लोग को अभी तक स्थायीकरण और वेतनमान जैसी सुविधाएं नहीं दी गई है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बिहार के मुखिया और हमारे गार्जियन है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे मांगों पर समानुभूति पूर्वक विचार करे और हमें स्थायीकरण वेतनमान दे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। हम लोगों को बहाल किया गया था, हम लोग को संविदा पे बहाली 2012 में किया गया था। तो क्या संविदा पे जब आप लोग को बहाली किया गया था तो उसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों को आगे जाकर स्थायीकरण किया जाएगा या मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा? ये कहीं किसी को नहीं लिखा रहता है। यहाँ जिसका रेगुलर नौकरी भी होता है, क्या उसको लिखा रहता है? सरकार तो यही कह रही है कि जब हम बहाल नहीं करते तो फिर हम उनको मानदेय कैसे बढ़ाएं, परमानेंट कैसे करें? तो इस सरकार खुद न पूछे। जब DM की अध्यक्षता और DDC की अध्यक्षता में जब गठन हुआ और लोगों की बहाली हुई, तब उस समय कहाँ थे सरकार को पता नहीं है। जब वेतन दे रहे हैं, जब फंड रिलीज कर रहे हैं वित्त विभाग से, तो उनको पता नहीं है कि कार्यपालक सहायक कौन है। वेतन कोई किसी को ऐसे ही दे देगा? बहाली हुई है तो वेतन तो देगा ही ना। तो देगा, तो बहाली हुई ना, तो बहाली तो हुई, लेकिन परमानेंट तो नहीं ना हुई। तो उसी को करने के लिए ना हम लोग धरना कर रहे हैं। हमारी लड़ाई 14 से चल रही है, 2015 से चल रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अब आगे हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो चुनावी माहौल है, हम लोग आगे फिर धरना करेंगे, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सरकार की महत्वपूर्ण कांक्षा है, अभी आपका महाअभियान चल रहा है राजस्व का, सब रुकेगा। जब हम काम ठप हो जाएगा, अगर मांगे नहीं सुनी जाएंगे, हमारे ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेंगे तो काम ठप होगा और होना है। अभी तो हम लोग आज रविवार एक दिन का किए हैं, हो सके कल को हम लोग अनिश्चितकालीन कर दें। जब सरकार यही बात कहती है कि भाव किसी का लिखा हुआ नहीं रहता सेवा स्थायीकरण, तो पूछिए कि अशोक चौधरी समिति क्यों उन्होंने बनाया, किस काम के लिए बनाया? तब क्या जो एक रिटायर व्यक्ति था मुख्य सचिव के पद से, है ना, तो किसी को सेवा स्थायीकरण नहीं हुआ, लेकिन उस एक आदमी को जो मुख्य सचिव के पद से रिटायर किए श्री अशोक चौधरी, उनको फिर से दोबारा वेतन देने के लिए वो अशोक चौधरी समिति बनी है। तो सरकार का उतना खजाना खाली हुआ, उनको मुख्य सचिव के बगल में चैम्बर दिया गया, किस बात के लिए? उनका चेहरा चमकाने के लिए, सरकार का फंड हड़पने के लिए। तो अशोक चौधरी समिति तो बना ही इस बात के लिए था कि जितना भी सेवा नियमित से छूट गए लोग हैं, क्या जितने भी पद हैं जिस पर बहाल सरकार कर रही है, सरकार का क्या संकल्प है कि अस्थायी पदों पर जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं होती है, थोड़े से समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम संविदा पर बहाल करेंगे। आपने नियम ही बदल दिया। आपका लिखा हुआ कुछ है, आप कर कुछ रहे हैं। सरकार के रूल के खिलाफ सरकार काम कर रही है कि जो पद अस्थायी पर, इसके लिए आप लोग मिले लिखित आवेदन या फिर जो कुछ भी प्रक्रिया रहती है वो नहीं, जिस सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया सेवा नियमितीकरण के लिए अशोक चौधरी समिति का, उसकी अनुशंसा विधानसभा से पारित हुई, उसका आदेश जारी किया सामान्य प्रशासन विभाग ने, और उसी विभाग में काम करने वाले कार्यपालक सहायक हैं और उसी को इसका लाभ नहीं मिला। चिराग तले अंधेरा काम ले रहे हैं और उसका हाँ, उसके मंत्री है मुख्यमंत्री। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है। गृह विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है। आपदा विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है। नाराजगी जो है मुख्यमंत्री से ही है। अरे भाई, तो मंत्री हमारे वही है, मुख्यमंत्री है, तो किससे हम मांग करेंगे? नाराजगी है ना मोहब्बत है, ये सीधा सीधी राजनीति है। हम काम करते हैं, हमको पैसा चाहिए। हम काम करते हैं, हमको सम्मान चाहिए।
हम काम करते हैं, उस काम के बदले हमको दाम चाहिए, हमको वो सम्मान चाहिए। इसमें नाराजगी एक दिन धरने पर बैठ जाइएगा तो सर नाराजगी खत्म हो जाएगी। नहीं, बहुत झेले हम लोग। गया में हमारे 75-80 लोगों को बर्खास्त कर दिए थे कोरोना के ठीक पहले। बहुत लड़ करके फिर अभी बगल में धरना दे रहे हैं, ये जा करके देख लीजिए, विशेष सर्वेक्षण वाले। तो बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया नौकरी छीनने का। 2023 में 18,000 आंगनबाड़ी कर्मी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। लड़ करके फिर हम लोगों ने आप लोग को भी कोई नोटिस पीरियड मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है, लेकिन इसके पहले हम तो अभी लड़ना ही शुरू किए हैं। कल से लव लेटर आना शुरू हो जाएगा। अभी तो लव लेटर ही कहते हैं, तो लव लेटर आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन सरकार आपके पक्ष में नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से हम सादर निवेदन करना चाहते हैं कि आप वो खुद अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि जिस सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवा नियमितीकरण का आदेश जारी किया, मंत्रिमंडल से अशोक चौधरी समिति का अनुशंसा पारित हुआ, विधानसभा से पारित हुआ, उसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया, फिर उसी विभाग में काम करने वाले कार्यपालक सहायकों का सेवा नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ? उसका वेतनमान क्यों नहीं बढ़ा? उसकी सुविधा क्यों नहीं बढ़ी? उसको छुट्टी उसके कर्मचारियों को, महिला कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलेगा? बाकी सब सारा लाभ क्यों नहीं मिलेगा? तो सेवा संवर्ग का गठन करेंगे कि नहीं करेंगे? काम करने के बाद रिटायरमेंट जाएंगे तो इनके हाथ में एक फूटी कौड़ी आप नहीं देंगे। 60 साल ये नौकरी करेंगे, राशन कार्ड ये बनावे, म्यूटेशन का काम ये देखें, DCLR के यहाँ कलरगिरी ये करें, जितना भी जातीय आवासीय इनकम और क्या क्या है सर्टिफिकेट सारा ये बनावे। चुनाव अभी होगा, जिस गिनती वाले रूम में जाइएगा, जहाँ गिनती होता है, कंप्यूटर पर डेटा फीडिंग होता है, सब ये कार्यपालक सहायक को मिल जाएंगे। भूखे प्यासे, कोई चना चबा करके, कोई चाय पी करके 36 घंटा काम करते हैं। सरकार 1 रुपया बढ़ा करके देती है पैसा, इसलिए का दाम नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सम्मान नहीं मिलता, दाम नहीं मिलता। हमको सम्मान और दाम दोनों चाहिए, और दोनों हमारी 11 सूत्री मांग है। क्या रणनीति रहेगा? आज 1 दिवसीय धरना क्या यहीं तक खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा, अभी तो शुरू हुआ। हमने कहा कि अभी तो शुरू। ये चेतावनी है? हाँ, बिल्कुल चेतावनी नहीं है। हम सरकार का कान जो है ना खड़का रहे हैं कि जाग जाइए। हम लोग जाग चुके हैं, और ऐसा ना हो कि 2015 वाला हो जाए, 2020 वाला हो जाए और 2017 वाला हो जाए। कार्यपालक सहायक तो हर विभाग में महिलाएं भी बड़ हैं, हर विभाग में देखा जाए तो महिलाएं हैं ही आगे। तो हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं कि हम लोग के भी वेतन में बढ़ोतरी हो, और सबसे बढ़िया है हम लोग के नियमित किया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य अच्छा हो। ये नहीं हम लोग काम सरकार के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से हम लोग के सम्मानजनक हर चीजें नहीं मिल रही है। मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, महिला हो या पुरुष हो। ऐसा थोड़ी है कि महिला का वेतन कम है या पुरुष का वेतन ज्यादा है, नहीं। उस चीज जो काम कर रहे हैं उसका वेतन जो है वो मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि हम लोग को भी थोड़ा वेतन बढ़ा दिया जाए, और जो 5% से किया गया है उसे 10% किया जाए, क्योंकि हम लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी योजना चलाते हैं, उस योजना को सफल हम लोग ही बनाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से लेकर उनके मृत्यु तक का हम लोग काम करते हैं। पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, सारी योजना का उनका सरकार की योजनाओं का लाभ लोग और भी उठाते हैं, लेकिन खुद को लाभ नहीं, खुद को लाभ नहीं है। उतना कम वेतन में हम लोग घर का सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, उन लोग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आजकल के बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मुश्किल है। एनुअल फीस 10,000 20,000 लग जाती है, और हमारा वेतन ही 20,000 है। उतना में कैसे होगा? घर कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, और उनसे अनुरोध करती हूँ कि हम लोग के बारे में वो सोचें, और वो सबके बारे में सोचें तो हम लोग के बारे में वो जरूर सोचेंगे, ये आग्रह करती हूँ। कार्यपालक सहायक के जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनका कहना है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितने भी कागजात बनते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं, उनका लाभ हम लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन खुद के लाभ के लिए हम धरने पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारी मांग है, अनुरोध है कि हम पर ध्यान दिया जाए। आगे आने वाला चुनाव के पहले उनकी मांग है जो वो पूरी करे। धरने पर बैठे हैं, और अगर नाराज हो गए तो शायद सरकार को महंगा पड़ जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।